नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य सत्यदेव राय जी। और चलते हैं उनकी तरफ, करते हैं उनसे बात, समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। बहुत बहुत स्वागत आपका आचार्य। ओम नमो नारायण। आपका भी हार्दिक अभिनंदन हर्ष जी, और सभी दर्शकों का, श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत। ओम नमो नारायण। आचार्य जी, जो 10वां अध्याय था विभूति योग, उनमें उस अध्याय में जिन जिन विभूतियों के बारे में भगवान कृष्ण व्याख्या करते हैं, 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ। वो आपने सुना तो मुझे दिया, मैं देखना चाहता हूँ। तो क्या दिखाते हैं भगवान कृष्ण? क्या है वो रूप? किस तरीके से वो दृश्यमान एक चीज सामने है जिसे अर्जुन देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं? देखिए हर्ष जी, एक अपने यहाँ कहा जाता है कि जब तक न देखूं आपन नैनी, तब तक न मानूं गुरु की बहनी। यदि गुरु जी भी कुछ कह रहे हैं तो जब तक हम देख ना लें और गुरु जी दिखा ना दें, तब तक अंदर कुछ न कुछ रहता है कि भाई कुछ बाकी रहे। इसलिए अर्जुन के मन में ये संशय नहीं था, लेकिन कुछ संकोच तो था कि 10वें अध्याय में, जिसका नाम विभूति योग है, जिसको हम कहते हैं कि सारे ये योग ऑफ मैनिफेस्टेशन, जी, गॉडली मैनिफेस्टेशन, डिवाइन मैनिफेस्टेशन, तो सब कुछ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया कि तुम जितना कुछ भी अल्टीमेट देख रहे हो, एक्सट्रीम पर देख रहे हो, सर्वोच्च देख रहे हो, दृश्यमान जितना भी है, दृश्यमान जगत में जो कुछ भी, इट इज माय मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब कि मेरे बिना नथिंग कैन, अच्छा, इट इज मी ओनली व्हिच कैन बी सीन अराउंड। दृश्यमान जगत में जो कुछ भी, मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। इतनी बात तो हो गई। फिर उन्होंने ये भी कहा अंत में कि यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं तत्तदेव आगच्छतम मम तेज अंश संभवम, कहे कि मेरे तेज अंश से उत्पन्न हुआ है। और फिर आगे कहते हैं आखिरी श्लोक में, एकांशेन अवष्टभ्य, मैं अपने एक अंश से, जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ माय टोटल पोटेंशियल आई हैव रिवील्ड दिस मैनिफेस्टेशंस। अभी तो बहुत कुछ मेरा अनमैनिफेस्टेड में पड़ा हुआ है स्टोर में जी। ये पुरुष सूक्त में भी आता है, वेद के मंत्र में, ऋग्वेद में, पादस्य विश्व भूतानि, पादस्य यानी 1/4, पूरा विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न के बाद विश्व भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवः। और ये त्रिपाद अभी जो है 3/4 जो है अभी अनमैनिफेस्टेड। ये सब बताने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद अर्जुन वाज कन्विंस्ड, ये जो कह रहे हैं ये गलत नहीं है, ठीक ही है जी, लेकिन मेरा मान लेने से काम नहीं चलता। अच्छा, मान गए थे, जानना चाहते थे। मेरे को जानने में भी और मानने में भी मैं देखना चाहता हूँ। हाँ। और तब जब मैं देख लूंगा जी, तब मैं जान भी लूंगा, मान भी लूंगा। सो आई वांट टू सी विथ माय आईज। इसीलिए कहते मन अनुग्रहाय, आप मेरी ऊपर कृपा करके ये सारा विस्तार से आपने जो बताया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति जी। मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है और मैं मानता हूँ कि आप महान हैं, आप विराट हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बार मैं देखना चाहता हूँ सर, आपका वो जो कॉस्मिक फॉर्म है जी, विश्व रूप है जी, उस विश्व रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी फॉर माई सेल्फ कि आपका वो कॉस्मिक फॉर्म क्या है, कैसे दिखता है, हाउ डज इट अपीयर टू बी, मैं देखना चाहता हूँ। और ये आप मुझे दिखाएं तो अति कृपा होगी आपकी, महती कृपा होगी आपकी। संजय बीच में कहते हैं कि इस तरह से कहने पर भगवान कृष्ण कहते हैं, ओके, just to watch and see and behold my cosmic form, this eye, जिसको हम चर्म चक्षु कहते हैं जी, this naked eye, this चर्म चक्षु is not enough to see
अच्छा। और विजन और व्यू इट और इनविजन इट। उसको देखने में हमारे आपके सामान्य जन के नेत्र सक्षम नहीं है। उनको देखने के लिए एक अदर विजन चाहिए, अनदर विजन चाहिए, मतलब एक दूसरी दृष्टि चाहिए, और दूसरी दृष्टि का नाम है दिव्य दृष्टि। सो यू नीड टू हैव ए डिवाइन विजन टू सी द कॉस्मिक फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन। जो अल्टीमेट रियलिटी है उसके कॉस्मिक फॉर्म को देखने के लिए एक डिवाइन विजन चाहिए। वो डिवाइन विजन क्या है? भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते, मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि दूंगा। और पश्चिमी योगमेश्वरम, तुम मेरे परम योग को तुम देखो, वो दिव्य नेत्र मैं दूंगा। आचार्य जी, ये वही दिव्य दृष्टि है जो संजय के पास थी? किसी के भी पास जो थी, ये दिव्य वहीं से आती है, परमात्मा से ही आती है जी। परमात्मा के ही अवतार वो भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं और भगवान वादरायण व्यास जी। तो व्यास जी ने जो दुर्योधन को देने को कहा था, दुर्योधन जी ने कहा कि संजय को दे दीजिए, धृतराष्ट्र जी ने कहा कि संजय को दे दीजिए। तो धृतराष्ट्र जी को जो विजन देना चाहिए था वो दे दिया संजय को। तो संजय वो देख रहा, ही वाज नरेटिंग द स्टोरी। अब वही कह रहे हैं भगवान कृष्ण की, अर्जुन मेरे पास वो दिव्य नेत्र है, वो तुम्हें मैं दूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी जो विश्रम, फिर मेरे योग को तुम देख सकते हो, ऐश्वर्य को देख सकते हो, मैं दूंगा। दिव्यम ददामि, तुम्हें मैं वो नेत्र दूंगा। तो अर्जुन लुक कन्विंस्ड कि ओके ठीक है, दिखाइए, अब मैं देखूंगा, देखना चाहता हूं। लेकिन आपको यदि मैं कहूं कि आपको दिव्य नेत्र दे दिया और एवरीथिंग लुकिंग अराउंड सीम्स टू यू एंड अपीयर्स टू यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज वाचिंग प्रीवियस, तो आप तो उसमें यू नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, आप तो घबरा जाएंगे, अरे बाप रे ये क्या हुआ। जब देखे कि देवी सूर्य सहस्र सम, लगा कि हजारों सूर्य की रोशनी पूरे ये विश्व ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में प्रकाश रोशनी ये फैल गई है। तो कहते हैं वाह। एंड द सेम नरेशन इट वाज गिवन बाय ओपेनहाइमर, जब उसने फर्स्ट एक्सप्लोजन किया, अमेरिकन साइंटिस्ट, आपको यहाँ का गया था यू, ओपेनहाइमर ने यही श्लोक गीता का कहा, देवी सूर्य सहस्र सम यादृशी, जितना हो सकता है लाइट इसके बराबर वो भी नहीं, हजारों जितना मैं लाइट और प्रचंड तेज ये देख रहा हूँ। What I have done and created on this earth. He was himself amazed, the scientist. Lord Krishna, he was the source of all these. Why he should be amazed? He was not at all amazed. But अर्जुन जो है वो अचंभित हो गया, बहुत चक्का हो गया, मेरे को दिखाई He was shuddering, कांपने लगा, प्रभु इतना भयानक। कहते कालोस्मि लोकक्षय प्रबुद्धम, कहते क्या समझते हो मैं काल हूँ और लोक का क्षय करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ। I have exploded myself to wrap up this creation. इस लोक का क्षय करने के लिए मैं अपने प्रवृत्त करा, extended myself in all dimension to wrap up this creation. तुम क्या समझते हो? ऐसे ही मैं हूँ, कालोस्मि लोकक्षय प्रबुद्धो, समा तो लोका समाहर्तु ही है, इस लोक का समाहरण करने के लिए, लपेट लेने के लिए, समेट लेने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ। और फिर कह रहे हैं कि तुम क्या समझते हो कि ये सब बच जाएंगे? जो लोग तुम भाग जाओगे, नहीं लड़ोगे? तो कहते हैं कि नहीं, रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना या तुम्हारे भाग जाने से ये तुम्हारे पत्तनीकेषु, जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी जो खड़े हैं, तुम भाग जाओगे तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे भागने पर भी ये नहीं बचेंगे। तुम्हारे भागने पर नहीं बचे क्या मतलब? अरे भाई तुम भाग जाओगे लेकिन ये जिंदा कहाँ है?
इन आतताइयों को तो मैंने पहले ही मार दिया है, इसलिए तुम उत्तिष्ठ, तुम उठ के खड़े हो जाओ और निमित्त मात्र हो सभ्य साची, तुम्हें तो निमित्त मात्र बनना है। मया एवं निहता पूर्वमेव, कहते मेरे द्वारा तो पहले ही मार दिए गए। मया एवं निहता पूर्वमेव, पहले से ही मेरे द्वारा मार गए। निमित्त मात्र भाव सभ्य साची, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ और जशो लभस्व, इसलिए तुम जश, अरे तुम्हें जश मिलेगा। तुम भाग रहे, लोग कहेंगे अर्जुन ने इसको मार गया, अर्जुन ने उसको मार गिरा, तो ये सब बिना किए तुम्हें जश मिलने जा रहा। मार के तो सबको किनारे मैं कर दिया हूँ, तुम्हें तो सिर्फ जश ही जश मिलना है। You will obtain and you will gain publicity, fame and everything, and without doing anything I have done for you already. इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ जशो लभस्व, जश प्राप्त करो। और फिर क्या कहते हैं, जित्वा हत्वा शत्रु, ये शत्रुओं का हनन करो और भुंक्ष राज्य समृद्धम, और राज्य की समृद्धि का भोग करो। एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दिस, you will become the emperor, you will become the king of all the resources. Enjoy it, it is coming your way. तुम्हारे पास ये चल के आ रही है, मैंने तो इसका करी, इसलिए निमित्त मात्र भव सभ्य साची, तस्मात् उत्तिष्ठ जशो लभस्व, इसलिए उठ जाओ, यश प्राप्त करो। मया एव निहतः पूर्वमेव और निमित्त मात्र भव सभ्य साची, यू जस्ट बिकम द एजेंट ऑफ चेंज। जी, वी ऑल आर हियर एज एजेंट ऑफ चेंज, सो व्हाटएवर वी आर परफॉर्मिंग, इट इज ऑल प्लान्ड, ऑलरेडी प्लान्ड, सो वी शुड नॉट एस्केप द एक्शन, वी हैव टू बी हार्नेस्ड इन एक्शन with this point of view that it is ordained on me and we will have to perform this. इसलिए हम निमित्त मात्र भाव सभ्य साची, just become the change, agent of change. So we are all agents of change and working on behalf of this divine force. जी, so जब ये देखा तो कहा कि प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, सिर झुकाता हूँ। आप ऐसा रूप तो आप कभी बताए नहीं हमको कि आप ये हैं। हम तो आपको समझते कि हमारे रिश्तेदार हैं, साला हैं, इसलिए साथ साथ उठते थे, बैठते थे। पता नहीं मैंने आपको कितने बार अनादर सूचक शब्द, कई बार मैंने आपको गाली दिया हुआ है। रिश्तेदार में साले लगते हैं तो गाली वाली तो हो ही जाती है, तो आपको कई बार गाली भी दिया हुआ हूँ मैं, उठते बैठते खाते पीते। और हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े आदमी हैं, हमारे रिश्तेदार है, साथी है, समझिए चलेगा। बड़ा कि उसको सब मेरे को माफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ज्यादती भी की है आपके साथ। और अब ये मेरे बस का नहीं है, इससे आगे देखना, जल्दी इसको समेटिए और पूर्व रूप में आइए जिसमें आप थे, हमारे साथी बने हुए थे, उसी तरह से आदमी बन जाइए। भगवान कृष्ण जो हमारे साथी बने थे वही बन जाइए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, मैं बड़ा के गिर जाऊंगा। दिस इज एनफ एंड एनफ इज एनफ। I cannot tolerate it. I cannot take, I cannot sustain more than this one. I am at my wit's end. So, आप इसमें आइए। तो उन्होंने फिर कहा कि देखो, फिर उससे कुछ बात हो तो बढ़िया से देख लो। कोई मर के इधर मेरे दांत में लटके हुए हैं, कोई इधर हाथ में लटके हुए हैं, कोई उधर मरे पड़े हैं, कोई उधर मरे पड़े हैं, लेकिन कई सिद्ध लोग हैं, कई संत लोग हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं। So the whole entire universe is seen and it is all encaptured in my cosmic form. कुछ देखना बाकी, फिर बाद में कहोगे तो मैं नहीं कहूँगा जी, क्योंकि ये रूप और रूप तो कल्पना में जाके और कुछ चित्र बना के, कुछ कंस्ट्रक्शन करके anybody can do that and see that. लेकिन ये वाला जो मेरा रूप है ये बहुत दुर्लभ है, और कोई संत भी, महात्मा भी, बड़े बड़े पुजारी भी, वेदज्ञ भी, ज्ञानी भी, तपस्वी भी, यज्ञकर्ता भी, किसी को ये उपलब्ध नहीं है जो आपको उपलब्ध है। इसको उपलब्ध करने के लिए आपने लेकिन योग्यता प्राप्त की है, क्योंकि 10 अध्याय सुनना सबके बस का नहीं था। आपने सुना है तो आपको 11वें में ये रूप दिखाना आवश्यक था। आपको ये भी बता देते हैं कि आपने अपना जो जगह है ना यूनिवर्सल सेल्फ में, यू हैव अटेन्ड द यूनिवर्सल सेल्फ, यू अनफोल्डेड योरसेल्फ टू मर्ज विद यूनिवर्सल सेल्फ। आपका जगह तो रिजर्व हो ही गया है। और ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं, निर्वैर सर्वभूति,
मत कर्म आखिरी है 55 या 56 श्लोक की। मत कर्म कृत मत परम, मेरे लिए ही कर्म करो, मेरे पर ही समर्पित हो जाओ, और फिर मत कर्म कृत मत परम मद्याजी माम, उसको मेरे ही यजन करो और जप करो। निर्वैर सर्वभूतेषु, सब भूत प्राणियों के प्रति निर्वैर, कोई वैर नहीं। सो ऐसा जो होता है, यह समामेति पांडुआ, वो जो ऐसा करता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। और आप ऐसे ही हो। अब आपको लगता होगा कि मैं क्या हूँ, और जो रूप आपने दर्शन, आप धन्य हैं। यू आर ग्रेट, नाउ यू आर फुलफिल्ड, एंड यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर एक्सेप्शनल इंडिविजुअल, जिससे लोग डरते हैं, भय खाते हैं। आप परंतप हैं, तो आपका नाम का रुतबा भी बना रहेगा। और उसके बाद ये जो आपने देख लिया, तो ये भी आपके पास एक अनुभव आ गया नया, कि आपके साथ जो चल रहा है थ्रू आउट दिस कंडक्ट ऑफ वार, हाथ तुम्हारे पास किसका है? उसका है कॉस्मिक फॉर्म वाले। आचार्य जी, थोड़ा समय का हमारे पास कंस्ट्रेंट है, एक आखिरी सवाल मैं करता हूँ। ये जो विराट रूप था भगवान कृष्ण का, वो देखने के बाद अर्जुन के अंदर क्या वो परिवर्तन आया? एक तरफ तो उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं देख सकता और अपने उसी स्वरूप में आ जाए जिसमें है, परिवर्तन बताएं। परिवर्तन ये आया, मुख्य बात उसमें ये है, वाटरशेड जो है पॉइंट का, कि ये मेरे करने से वार नहीं हो रहा है। पहले जो ये भ्रम पाला हुआ था, अहंकार में मूढ़ात्मा करता हम इति मत में थे, कि मैं ही कर रहा हूं, मैं भाग जाऊंगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी सब लोग। वहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि रीते तो हम ना भविष्य किस, तुम भाग जाओगे तो बच जाएगा सन। इनको तो ये ऑलरेडी फिनिश। सो तुम इनको मारने नहीं जा रहा रे, मैंने मार दिया है, नाम तुम्हारा होगा, मार तो हमने दिया। तो ये चीज उनको समझ आ गई अर्जुन को, कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूं, ये जो मेरी जो ड्यूटी है उसका मैं पालन कर रहा हूं, जो दायित्व है उसका पालन कर रहा हूं, और मेरे अंदर जो इसको मारने से पाप लगेगा पुण्य लगेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये वाला काम भगवान कृष्ण पहले ही इनका कर चुके हैं। उसी बात है, those who have deviated from the path of dharma, religion, righteousness, they are already dead. जी, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे जितने भी उनके सेना में सेनापति हो और वॉरियर्स हो, they are already dead. They don't hold good. अधर्म का साथ दे रहे थे। धर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए वो dead already. तो ये संशय जो था अर्जुन के मन में वो खत्म हो गया कि अब इस वॉर को, ये जो पूरा युद्ध है, मैं इसका कर्णधार नहीं लड़ रहा, मैं नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई मेरे से हो रही है जी, मुझे करना है जरा, निमित्त I am just an agent of change, निमित्त मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ। बहुत अच्छा। आचार्य जी, आज का जो अध्याय था और आज का जो एपिसोड है उसको यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिस रूप की व्याख्या की है, जिसके बारे में आपने विस्तार से बताया, वो इतना विस्तृत रूप है अपने आप में कि उसके विस्तार के लिए ही हमें कई एपिसोड लग सकते हैं, मगर फिर भी संक्षेप में जो सारा आपने हमारे सामने रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हर्षी, श्रोताओं का, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ओम नमो नारायण। तो सुना आपने विश्व रूप दर्शन योग 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें भगवान कृष्ण का वह विराट रूप, जो कि आप अक्सर देखते होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका, पोर्ट्रेल कहीं पे भी, ये उसके बारे में है। और ओपनहाइमर का बीच में जिक्र हुआ, तो वो नाउ आई हैव बिकम डेथ, वो कहाँ से लिया गया है, किस तरीके से उसकी पूरी व्याख्या है, शायद आप तक पहुंची होगी, आपको उसके बारे में और ज्ञान मिला होगा। अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, होंगे आचार्य जी फिर हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए MS TV।